अब बात करेंगे थाने जिले के कल्याण इलाके की, जहां सनसनीखेज वारदात की एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जी हां, महात्मा फुले चौक पुलिस ने 35 वर्षीय रेलवे कर्मचारी महिला की हत्या के मामले में उसकी सास और एक पुरुष मित्र को गिरफ्तार किया है। मृतका की पहचान रूपाली गांगुड़े के रूप में हुई है। रूपाली का शव वाल्दुनी रेलवे ब्रिज के नीचे संदिग्ध हालत में मिला था। शुरुआत में पुलिस ने इस मामले को दुर्घटनावश मौत मानते हुए आकस्मिक मृत्यु का केस दर्ज किया था, लेकिन विस्तृत जांच के बाद यह मामला हत्या का निकला। पुलिस के अनुसार 35 वर्षीय महिला खून से लथपथ हालत में रेलवे ब्रिज के नीचे पड़ी मिली थी। उसके सिर, चेहरे और हाथों पर गंभीर चोटों के निशान थे। महिला को तुरंत रुक्मिणी बाई अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद महात्मा फुले चौक पुलिस स्टेशन में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान मृतका की सास लताबाई गांगुड़े पुलिस स्टेशन पहुंची और 1 जनवरी की शाम से अपनी बहू के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को संदेह होने पर जब अज्ञात महिला के शव की तस्वीर दिखाई गई, तो लताबाई ने उसकी पहचान अपनी बहू रूपाली के रूप में की। पुलिस जांच में सामने आए कि रूपाली के पति विलास गांगुड़े भारतीय रेलवे के कार्यरत थे और उनकी सितंबर महीने में मृत्यु हो चुकी थी। पति की मौत के बाद रूपाली को रेलवे से लगभग 9 से 10 लाख रुपए की ग्रेच्युटी और अन्य आर्थिक सहायता मिली। इसी रकम और रेलवे में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर परिवार में विवाद चल रहा था। पुलिस के अनुसार लताबाई चाहती थी कि रेलवे से मिले पैसों में उसे भी हिस्सा मिले। साथ ही रूपाली के 2 बेटों में से बड़े 15 वर्षीय बेटे को अनुकंपा के तहत नौकरी दी जाए। हालांकि अनुकंपा नियुक्ति में रूपाली ने स्वयं नौकरी स्वीकार कर ली थी, जिससे विवाद और बढ़ गया। सहायक पुलिस आयुक्त कल्याण जी घेटे ने बताया कि जब लताबाई से गुमशुदगी के संबंध में पूछताछ की गई, तो महात्मा फुले चौक पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक बलिराम सिंह परदेशी को उनके बयान में विरोधाभास नजर आया। गहन पूछताछ के दौरान पूरी सच्चाई सामने आ गई। जांच में यह भी सामने आया कि रूपाली और उसकी सास पैसों के विवाद के कारण अलग अलग रह रही थी। हालांकि हत्या की साजिश के तहत लताबाई ने कुछ दिनों पहले रूपाली से दोबारा मधुर व्यवहार शुरू किया और उसका विश्वास जीतकर नए साल के पहले दिन बातचीत के बहाने अपने घर बुलाया। विश्वास के चलते रूपाली अकेले वहां पहुंची। पुलिस के अनुसार मृतका की सास लताबाई गांगुड़े और उसका मित्र जगदीश महादेव महात्रे ने मिलकर हत्या की साजिश रची। दोनों ने लताबाई के घर पर लोहे के रॉड से रूपाली के सिर और चेहरे पर बेरहमी से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने और घटना को दुर्घटना का रूप देने के इरादे से रूपाली के शव को वाल्दुनी रेलवे पुल के नीचे फेंक दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ हत्या, सबूत नष्ट करने और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल मामले के आगे की जांच जारी है। बॉडी मिली थी ब्रिज के नीचे, इसका क्या कहना चाहिए आप? महात्मा फुले पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में कल वाल्दुनी ब्रिज के नीचे एक बेवारस बॉडी मिली, महिला की थी वो उसकी तहकीकात शुरू की महात्मा फुले पुलिस स्टेशन ने। तो तहकीकात चालू होने के बाद वो एक और लेडी पुलिस स्टेशन में आई और उसने पुलिस स्टेशन में बताया कि उसकी बहू घर से लापता है। तो हमने फ़ोटो बताया तो बोले उसने पहचाना कि ये उसके बहू का ही लाश है। ज़्यादा तहकीकात करने के बाद ऐसा पता चला कि ये रेलवे में काम करने की और इसके रामबाग में रहने की। उसके बाद हमने ज़्यादा तहकीकात वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री परदेशी साहब, उनके पुलिस निरीक्षक श्री नाइक, श्री नागरे, इन्होंने डीप में जाके चौकसी किया तो उनके समझ में आया कि इसको ज़्यादा गंभीर दुखापत करके इसको कोई तो भी हथियार से मार के इसको फेंक दिया है और इसका खून किया है। तो हमने उसका गुना भी दाखिल किया और इस गुने में 2 आरोपी को अभी तक अटक भी किया है। इस गुने को तहकीकात में ऐसा निष्पन्न हुआ है कि जो मयत महिला है जिसका खून किया है, उसके सास ने उसके पैसे के लिए उसके दोस्त के साथ ये महिला का उसके ही घर में बुला के उसको खून किया है और उसकी बॉडी फेंक दिया है। और ये उसको पता नहीं, ऐसा बनाव भी उसने लाया है, पुरावा भी नष्ट करने की कोशिश की थी। उस सिलसिले में सब धाराएं लगाई है और इन्वेस्टिगेशन महात्मा फुले पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। हत्या क्यों की गई थी सर? ये जो मयत महिला है उसके पति रेलवे में जॉब करने के और उनकी कुछ दिन पहले ही दुर्दैवी मृत्यु हुआ था उनका, और उसके जगह पे ये महिला को
काम मिला था और जो उसके सर्विस के पैसे मिले थे वो पैसे ये मयत महिला के पास थे और उसकी सास भी उसमें उसको हिस्सा मांग रही थी और वो पैसे के लेन देन के ऊपर से दोनों में वाद था और वो पैसे नहीं दिया। इस कारण से उसकी सास ने और उसके सास के दोस्त ने ये दोनों ने मिलकर उसका हत्या